दिवस में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं विभाग के सचिव डॉक्टर प्रतिमा जी, उपस्थित हमारे अभियंत्रण कॉलेज के कुलपति प्रोफेसर एस.के. वर्मा साहब, हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव श्री अहमद महमूद साहब, परियोजना निदेशक डॉक्टर अनंत कुमार जी, सचिव राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी, डॉक्टर प्रदीप जी, विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी सिद्धार्थ जी, मंत्री सचिव श्री पूर्णेंदु जी, उपस्थित सभी प्रिंसिपल, सभी शिक्षकगण, सभी छात्र छात्राएं और विभाग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, आप सबको सबसे पहले मेरा हार्दिक अभिवादन। आज का यह कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है और हम लोगों ने एक फैसला लिया था अभियंता दिवस पे कि जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होंगे उनको लैपटॉप दिया जाए। ये प्रोत्साहन इसलिए दिया गया था, ये प्रोत्साहित इसलिए किया जाता है छात्रों को, ताकि छात्रों में एक स्पर्धा ये हो। जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगा छात्रों में, बच्चे आगे नहीं आएंगे। अभी तो मैडम बहुत कुछ बताई आप लोगों को विभाग के बारे में, महमूद साहब भी बताए और हमसे पूर्व के जितने भी वक्ता थे, अंतिम वक्ता तो लास्ट में सबका सुन के कुछ निचोड़ देता है। सब हमसे पहले बोलने वाले थे, सारी बात बता गए। टेक्निकल बातें तो आप लोगों ने सुन लिया, प्रैक्टिकल बात सुनी, थ्योरेटिकल बात हो गई। हम लोग बस अब इस चीज़ पे हैं कि हम लोग कहाँ तक कैसे विभाग को आगे बढ़ा के ले जाए। आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये इस जगह पे मंत्रिमंडल के हैसियत से इस सत्र में ये मेरा, मुझे लगता है, अंतिम भाषण होगा, क्योंकि 15-20 दिन में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये वही हॉल है और पीछे प्रोजेक्टर भी लगा। हमको लगता है कि पीछे प्रोजेक्टर से इस हॉल का पुराना रूप भी दिखाइएगा। जब हम पहली बार इस हॉल में आए थे तो उस वक्त हमको महसूस हो रहा था कि भाई हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, तो हमको लगता है कि गलती से ये विभाग हमको मिल गया, क्योंकि हम आर्ट्स के छात्र थे। आर्ट्स के छात्र को मिल गया साइंस में। लेकिन हमारे नेता ने बड़ा विश्वास किया मुझ पे। उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो इसको। मैं पहले दिन ही उनको बोलने गया था कि क्या विभाग दे दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोले तुम सब कुछ कर सकते हो और हमको पता है तुम्हारे टैलेंट पे भरोसा है, तुम ही करोगे और तुम विभाग को आगे लेके जा सकते हो। और हम लोगों ने बखूबी निभाया। आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, जिस तारामंडल में हम लोग खड़े हैं, आज मुझे बोलने में गर्व महसूस होता है कि ये तारामंडल अभी इंडिया का सबसे बढ़िया तारामंडल कह सकते हैं। इसमें 2D 3D प्रिंटिंग, 2D थ्रेडिंग, इसमें ये मशीन लगे हुए हैं। और इसके अलावा अभी आप वहाँ पे बैठने की व्यवस्था और उसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। साइंस सिटी भी लगभग बनकर तैयार है और बहुत जल्दी उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और इसी में मेरा एक सुझाव मेरे विभाग के सभी पदाधिकारियों के लिए भी है कि आप लोग इंजीनियरिंग के छात्रों को 1, 2, 3 वालों को लैपटॉप देते हैं, पॉलिटेक्निक वाले को 5,000, 4,000 और 3,000 ये राशि हम चाहते हैं कैश ना देकर इसको भी काइंड में चेंज कर दिया जाए, उनको भी लैपटॉप दे दिया जाए, ताकि वो भी ये उनकी उपयोगिता के लिए चीज़ है। ये अगर उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे, चूँकि हम लोग का टेक्निकल डिपार्टमेंट है और लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान के स्वरूप होते हैं ना। समाज में यही बोला जाता है, डॉक्टर भगवान के स्वरूप होते हैं। इंजीनियर क्या होते हैं? इंजीनियर असली विश्वकर्मा होते हैं, जो उस भगवान को रहने के लिए भी आश्रय देते हैं। और आज मैं आपको बता दूं, विश्वेश्वरैया साहब 2 दिन पूर्व जन्म लिए हैं, विश्वकर्मा पूजा 2 दिन बाद है। तो समझ लिए कि आज के विश्वकर्मा आप हैं। और जो भी समाज में बनता है, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, जो हाई राइज बिल्डिंग जिसको कहते हैं आप, अच्छी सड़कें या जो कुछ भी, ये सारी सड़कें, अच्छे बिल्डिंग्स, ये अगर कोई बना रहे हैं तो ये समझिए आज के हमारे समाज के विश्वकर्मा बना रहे हैं, मतलब अभी के इंजीनियर्स बना रहे हैं। इसलिए आप इंजीनियर्स का बड़ा अहम रोल, मैं देखता हूँ कुछ सोशल मीडिया पे ये कुछ कहता है कि कुछ अगर वैसे करना हो तो इंजीनियरिंग करा दो। अरे इंजीनियरिंग करा दो, आप वैसे इंजीनियर की बात नहीं करें, वैसे डॉक्टर की बात नहीं करें, वैसे पॉलिटिशियंस की बात नहीं करें, एक्सेप्शन हर जगह होता है, वैसे प्रोफेसर्स की बात ना करें। अच्छा आदमी होगा, जो टैलेंटेड होगा, टैलेंट को कोई नहीं रोक सका है, टैलेंट हमेशा आगे बढ़ के आएगा। और जो मेधावी है उसको कोई नहीं दबा सकता, मेधा को कभी कोई दबा नहीं पाया है।
जिस तरह जल की धारा को कोई रोक नहीं सका, उस तरह मेधा को भी कोई नहीं रोक पाया है। और हम तो यही कहेंगे कि बिहार के छात्र हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी मैडम ने बताया कि हमारे यहाँ फॉरेन लैंग्वेज भी ये शुरू कर दिया गया, उसके पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिए गए हैं। मैं खुद जापानी भाषा से पढ़ा था और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि भाषाई ज्ञान होने से आप कभी कहीं बाहर भी जाते हैं या कहीं से कोई आगंतुक आते हैं, कोई गेस्ट, आप उनसे इंटरेक्शन तो कर सकते हैं। उनको लगेगा तो हमारे कंट्री में भी उनको कोई स्वागत कर रहा है उनकी भाषा में। ये जानकारी होने से, कोई भी चीज़ सीखने से आपको बहुत बल मिलेगा। और हमेशा कहा जाता है नॉलेज इज पावर। जिसके पास जानकारी होगी, जिसके पास नॉलेज होगा, वो हमेशा से पावरफुल रहेगा। और जिसके पास नॉलेज नहीं रहेगा वो कुछ नहीं बता पाएगा। तो हम आप छात्रों से यही कहेंगे कि सरकार और आपके परिवार के लोग लगातार आपको सारी सुविधा दे रहे हैं। आज ये हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में ये संभव नहीं हो सकता था जो हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है। उनके मार्गदर्शन में 2022 से आप 1 कप चाय में अपने बच्चे को पढ़ाई करवा सकते हैं इंजीनियरिंग की, 5 रुपये में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर सकते हैं। ये कहीं अगर संभव हो पाया है, ये संभव हो पाया हमारे बिहार में ही हम लोग ये कुछ कर पाए। इसके अलावा हम लोगों ने कई नए पाठ्यक्रम भी यहाँ पे लॉन्च किए हैं। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन में भी राज्य सरकार के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्तमान उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उच्च स्तरीय एवं नई तकनीक वाले क्षेत्रों तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादि में अभियंत्रण महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर पठन पाठन का कार्य आरंभ किया गया है। प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी नए एवं उभरते हुए तकनीक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आदि के पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो अभी तो 5 स्ट्रीम वाले बच्चों को लैपटॉप दिया जा रहा है। हम चाहेंगे ये 5 स्ट्रीम नहीं, जितने भी स्ट्रीम हैं उसमें जो अच्छे करते हो सभी बच्चों को लैपटॉप दिया जाए, ताकि ये ना रहे कि वही बाध्यता रहे कि इन 5 बच्चों को ही मिलेगा। ये जब कंपटीशन का भाव पैदा होगा तो ये भाव तभी हम लोग आगे ला सकते हैं जब सबके अंदर ये हो। क्योंकि ये बाकी जो हमारे स्ट्रीम्स हैं उनके बच्चों को लगेगा हम लोग करके भी क्या कर फायदा, हमें तो कुछ मिलना नहीं है। आपको भी मिलेगा, आप तैयारी कीजिए, आप अच्छा कीजिए, सबको मिलेगा। और हम तो कहेंगे मैडम कि इन सब के साथ साथ जो अच्छे टीचर्स हों, पॉलिटेक्निक में हम लोगों ने कहा है टीचर ऑफ द ईयर हमने ये सम्मानित करने के लिए कहा है, उनको भी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, और जो हमारे यहाँ अच्छा जो अपना ये देते हैं अपना देते हैं परफॉर्मेंस, उन सभी अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले टीचरों को भी हम लोग प्रोत्साहित करें। और आप सभी छात्रों से और आप सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों से मैं कहना चाहूँगा कि 5 साल हम लोगों का बेमिसाल रहा है। 5 साल में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि इसका उदाहरण मैं इस हॉल से इसलिए दिया हूँ कि आप लोग तो बहुत सारे लोग हैं, छात्रों को तो पता नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ के शिक्षक हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन लोगों ने तो जरूर देखा होगा इस हॉल का हाल और इस पूरे तारामंडल का हाल। मुझे वो वाकया भी याद है जब मुझे पहली बार मंत्री बनाया गया था। मैं पहली बार जाकर अपने मुख्यमंत्री जी से मिला था और मुख्यमंत्री जी से कहा कि सर तारामंडल को थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा रेनोवेट करें। तो बड़ा झल्ला कर वो बोले, अरे जाके करो ना यार। तो करो, तुमसे पहले भी तो जितना आदमी आया सब तो करते ही रहा है, करता कहाँ है, खाली बोलता है। हम बोले बस करने दीजिएगा, बीच में मत रोकिएगा। ऐसा करेंगे कि फिर पूरा दुनिया देखेगा कि हम लोग हिंदुस्तान में सबसे अच्छा तारामंडल बनाएंगे। और हम लोगों ने करके दिखाया। जो समय हम लोगों को हमारे नेता ने दिया था उससे कम समय में हम लोगों ने करके दिखाया है। और बहुत जल्द हम लोग ये अपना साइंस सिटी भी आप लोगों के सेवा में ले आएंगे, ताकि बिहार के जो छात्र हैं, बिहार के जो युवा हैं, उनके लिए वो साइंस सिटी भी रहेगा। उसके अलावा जितने पाठ्यक्रम शुरुआत किए जा रहे हैं, ये पाठ्यक्रम इसलिए शुरुआत किए जा रहे हैं ताकि ये हमारे बच्चों को ये कहने का मौका नहीं मिले या विपक्ष को ये कहने का मौका नहीं मिले कि ये पढ़ाई हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं होती। अब आप अगर तुलना करना चाहते हो, चले जाइए नोएडा, चले जाइए बेंगलोर, चले जाइए पुणे, महाराष्ट्र, जहाँ जाना हो, और वहाँ के कॉलेजेस को देख लीजिए। वहाँ के कॉलेज से अगर हमारे कॉलेज अच्छे नहीं होंगे तो आप जो कहेंगे मैं सजा भुगतने के लिए तैयार रहूँगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं तो कहता रहता हूँ कि हम लोगों के विभाग में बहुत अच्छा काम हुआ है। और मुझे पूर्ण भरोसा है, अगर परफॉर्मेंस देखा जाए, अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से भी अगर कुछ दिया जाए पुरस्कार, तो हमें लगता है कि हम लोग का विभाग भी पुरस्कार ले लेगा और हम लोग के विभाग में कोई कमी नहीं रह जाएगी। और मैं सभी
प्रधानाध्यापकों से कहूँगा कि आप लोग अपने अपने संस्थानों को NBA एक्रीडेशन दिलवाने के लिए एकदम प्रयासरत हो जाइए, सीरियस हो जाइए, गंभीर हो जाइए कि कैसे ये मिलेगा, क्योंकि ये मिलेगा तभी प्रोत्साहित किया जाएगा आप लोगों को। हम लोग लगातार इंडस्ट्रियल मीट कर रहे हैं, वो किस लिए? यहाँ के छात्रों के लिए। और उससे क्या हो रहा है, जो परसेप्शन बना हुआ था लोगों के दिमाग में, जो कंपनी वालों के दिमाग में कि बिहार ऐसा होगा, बिहारी ऐसे होंगे, लेकिन बिहार कैसा है और बिहारी कैसे हैं, जब लोग बाहर से आ रहे हैं अब महसूस कर रहे हैं। अब बिहार बहुत तेज़ी से बदला है और अगला जो 5 साल होगा वो बिहार दौड़ेगा नहीं। मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। अगली बार भी हमारी सरकार ही बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बिहार दौड़ेगा नहीं। इस बात को जरूर रिकॉर्ड कीजिएगा। बिहार छलांग लगाने वाला है। जिस तरह से बाहर के निवेशक हमारे बिहार में आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। जब मैं बोलता हूँ तो ये लोगों को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, इसकी उम्र कम है। सच्चाई है कि उम्र कम है। 15 साल पहले जब मैं विधायक नहीं बना तो मैं स्टूडेंट ही था। स्टूडेंट बनने के बाद सीधा विधायक ही बन गया। तो मैं सब कुछ देख रहा हूँ, चीज़ों को देखते हुए एक एक चीज़ों को परख रहा हूँ और देख समझ कर ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा कार्यकाल बहुत लंबा टेन्योर है। जैसे मैडम का भी टेन्योर अभी बहुत लंबा है, मेरा भी टेन्योर बहुत लंबा है। हम लोग अभी लंबे टेन्योर वाले हैं, इसलिए कोई ऐसा बात नहीं बोलेंगे, कोई झूठ नहीं बोलेंगे जो अगले 5 साल में आप आके कहिए कि देखिए सर आप तो ये बोले थे लेकिन ये हो गया। हम वैसा कोई बात नहीं बोलेंगे जो हम नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं वही हम कहेंगे, क्योंकि वाइट कॉलर्स वालों के बारे में तो बोला ही जाता है कि जो आलतू फालतू झूठ सच बोलवाना उन लोग से बुलवा लीजिए। लेकिन एक भी झूठ, मैं आज भी कह रहा हूँ, 15 साल हो गए हमारे राजनीति में, 15 साल में एक भी झूठ मैं आज अपने विभाग में भी कह रहा हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ और इस मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूँ, एक भी झूठ अगर मेरा कोई साबित कर देगा, चुनाव में अभी 2-2.5 महीना है, चुनाव लड़ने की बात छोड़ दीजिए, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, आजीवन राजनीति नहीं करेंगे। इतना कड़ा और इतना कठोर शब्द सोशल मीडिया के सामने कोई नहीं कह सकता। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, क्योंकि मैं ईमानदारी पूर्वक काम किया हूं। और आज आप सबको मैं ये कह देता हूं कि आप सब लोग बड़े मन से इस विभाग को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि इस विभाग ने मुझे एक अलग पहचान दी है। इस विभाग से मुझे एक पहचान मिली है और लोग मुझे जानने भी लगे हैं। सुमित, अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बस ऐसे ही कहते हैं। सुमित बोला अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये तो अच्छा लगता है कि मतलब हम लोग दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। तो अच्छा लगता है कि हम लोग के काम की वजह से एक दूसरे को हम लोगों को पहचान मिल रही है। और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जय भारत। आपके ज्ञानवर्धक संबोधन के लिए धन्यवाद सर। मुझे यकीन है सर आपके शब्दों ने यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं को निश्चित ही प्रेरित किया होगा। अब हम आज के पुरस्कार वितरण समारोह को आरंभ करने से पहले मैं आज के मुख्य अतिथि एवं मंचासीन सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करना चाहूँगी कि वह विभागीय त्रैमासिक पत्रिका का अनावरण करें। द्वितीय हमारा द्वितीय त्रैमासिक पत्रिका का अनावरण करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। इस पत्रिका में सभी पदाधिकारियों एवं यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं की उपलब्धियाँ दर्शाई गई हैं। हमारे विभाग में लगातार जो हो रहे कार्यक्रम एवं उनकी उपलब्धियाँ को बताया गया है। कृपया मैगजीन का वितरण यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं छात्र छात्राओं को कर दिया जाए। अब हम आज के इस पुरस्कार वितरण समारोह का आरंभ करने जा रहे हैं। प्रथम हम आज इस कार्यक्रम के मेधावी छात्र पुरस्कार समारोह 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आमंत्रित करेंगे। उसके पश्चात द्वितीय एवं उसके पश्चात तृतीय। पहले हम लोग
अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को आमंत्रित करेंगे, उसके पश्चात पॉलिटेक्निक। इस प्रकार हम लोग प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पहले महाअभियंत्रण विश्वविद्यालय, उसके पश्चात पॉलिटेक्निक संस्थान के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आमंत्रित करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग मंच के नीचे आ जाएंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्र महाअभियंत्रण विश्वविद्यालय के सत्र 2021-2025 के मेधावी छात्र छात्राओं, अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं मंचासीन पदाधिकारी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वह यहाँ उपस्थित मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल, सर्टिफिकेट, मोमेंटो तथा चेक राशि से सम्मानित करें। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र सिविल इंजीनियरिंग विवेक कुमार मंच पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। ये है SIT सीतामढ़ी से है ये। इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं ये, SIT सीतामढ़ी से विवेक कुमार। जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन्हें मेडल, सर्टिफिकेट, मोमेंटो एवं नकद राशि 5000 से सम्मानित किया जा रहा है। मेडल, सर्टिफिकेट, मोमेंटो एवं नकद राशि। द्वितीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्योति कुमारी GC वैशाली से है ये। उनको आमंत्रित करना चाहूँगी मैं सम्मान ग्रहण करने हेतु। आ जाओ, आगे आ जाओ। ज्योति कुमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की छात्रा है। इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। GC वैशाली से है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। इन्हें मेडल, सर्टिफिकेट, मोमेंटो एवं नगद राशि 50,000 से सम्मानित किया जा रहा है। अब 5000 से सम्मानित किया जा रहा है। 5000 से सृष्टि सिन्हा कंप्यूटर साइंस बेगूसराय गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से है ये। इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है कंप्यूटर साइंस में। इन्हें मेडल, सर्टिफिकेट, मोमेंटो तथा नगद राशि 5000 रुपये से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर के कर कमलों द्वारा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खुशबू कुमारी GC अरवल की छात्रा हैं ये। प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इन बच्चों के मनोबल को बढ़ाती हैं और इन्हें प्रेरणा देती हैं और अच्छा कार्य करने के लिए। तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। इसके पश्चात है निकी कुमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। निकी कुमारी ये है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अररिया से। प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। जोरदार तालियां इनके लिए। मेडल, सर्टिफिकेट, मोमेंटो एवं नगद राशि 5000 सम्मान के रूप में दिया जा रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के सत्र 2022 से 25 के मेधावी छात्र छात्र को अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से कुबेर कुमार झा मंच पर आएंगे। कुबेर कुमार झा, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये है GP सहरसा से हैं ये। जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं ये। मेडल, सर्टिफिकेट, मोमेंटो तथा नगद राशि 5000 रुपये से सम्मानित किया जा रहा है इन्हें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसके पश्चात आ जाएंगे मंच पर अंशराज। इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। GP सहरसा से ही है ये भी। जोरदार तालियां इनके लिए। GP सहरसा से ही है ये भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
इसके पश्चात कंप्यूटर साइंस से है ईशा तिवारी, मंच पर आ जाएंगे। ईशा तिवारी कंप्यूटर साइंस में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एनजीपी पटना 13 से है ये, एनजीपी पटना 13 से है ये। जोरदार तालियां इनके लिए। मेडल, सर्टिफिकेट, मोमेंटो एवं 5,000 रुपये नगद राशि से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। इसके पश्चात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लक्ष्य तैयार रहेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लक्ष्य मंत्र पर मंच पर आ जाएंगे। इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जीपी मधेपुरा से है, जीपी मधेपुरा। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार। जोरदार तालियां होनी चाहिए बच्चों के लिए ताकि इनका मनोबल बढ़ा रहे और आगे भी बहुत अच्छा काम करने के लिए इन्हें प्रेरणा मिलती रहे। इसके पश्चात पवन कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एनजीपी पटना 13 से है ये, एनजीपी पटना 13 के छात्र हैं ये। जोरदार तालियां इनके लिए। इसके पश्चात द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्र क्रमवार खड़े हो जाएंगे नीचे। प्रथम है सिविल इंजीनियरिंग से राहुल कुमार, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए, जोरदार तालियां इनके लिए। इसके पश्चात मैकेनिकल इंजीनियरिंग राजीव कुमार तैयार रहेंगे। हाँ, राजीव कुमार के स्थान पर गया इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टी आए हैं, वो तैयार रहेंगे। धन्यवाद सर। इसके पश्चात है राजीव कुमार के स्थान पर गया इंजीनियरिंग, ये गया इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो रिसीव करेंगे। फैकल्टी हैं ये गया इंजीनियरिंग कॉलेज के, उनके द्वारा रिसीव किया जा रहा है राजीव कुमार का मोमेंटो। और इसके पश्चात अंकित कुमार कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, ये भी